एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मयंक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला था। उसी प्रकार हम लोगों ने टाइप 1 स्टार्ट किया था, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने का वाले प्रश्न। उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1-2 प्रश्न हो गए थे। जैसे कि कोई क्वेश्चन टाइप 1 चल रहा था हम लोगों का, टाइप 1। तो टाइप 1 में हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। संख्याओं पे आधारित प्रश्न चल रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है, तो 10% तथा 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हम लोग देख रहे थे का वाले प्रश्न। का ये कीवर्ड है, हम लोग का वाले प्रश्न देख रहे थे। हम लोगों ने एक ये सवाल लिखा है, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे कि उसने क्या बोला है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है। तो 3 संख्याएं हम लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। मान लेंगे हम तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100 है। क्या कहा गया है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है। पहली संख्या क्या है, 10% अधिक है, तो 100 थी, उसका 10% अधिक है तो 110। दूसरी संख्या 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 120। तो उसने क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी का जिसके साथ का होता है, हमने बताया था पिछली क्लास में कि जिसके साथ का होता है वो हमेशा नीचे रहता है, कितना प्रतिशत है। तो क्या पूछा गया, दूसरी संख्या का, मतलब 120 का 110 कितना प्रतिशत है, गुणा 100 करेंगे। इसको हम काटेंगे, क्या बचेगा ऊपर, 1100 बटे 12। इसको काटेंगे, क्या आएगा, 12 निम्मा 108, 2 बचेगी, 12 एकम 12, 8 बटे 12। इसको काटना चाहें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उत्तर आएगा 91 सही, 2 बटे 3%। मतलब पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, 91 सही, 2 बटे 3%। इसी में हम अगला सवाल एक और देखेंगे। जैसे कि इसमें अधिक वाला देखा, हम लोग कम वाला देखते हैं। अगला प्रश्न, तो इसमें हम आगे देखते हैं, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% व 30% कम है, 20% व 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे जैसा हम लोग पहला लगाया। ये सवाल का वाले प्रश्न देख रहे हैं, एक आध क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% व 30% कम है। तो संख्याएं हम 3 मानेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। और क्या कहा गया है, तीसरी से 20% तथा 30% कम है। तो कितना 20% कम है,
तो 80% हो जाएगी। कितना? 30% कम है 100 से 30%। 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% निकालो तो कितना होगा? 30, मतलब 30 कम हो जाएगी। तो 30 कम हो जाएगी मतलब कितना बचेगा? 70। ये संख्या 70 बची, ये 100। तो क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या का किसके साथ का है? पहली संख्या का। तो पहली कितनी है? 80। पहली का दूसरी संख्या 70। दूसरी संख्या कितनी है? 70। कितना प्रतिशत है? 0 से 0 आएगी। अब हम क्या बचा? 7/8। हमने आपको बताया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए जैसे इसका आधार लेंगे, इसका क्या, ये 7/8 है, जैसे ही 1/8 है तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5%। अगर हम 1/8 को हम 12 सही फ्रैक्शन से जोड़ना सिखा रहे हैं, 12.5% लिख सकते हैं 1/8 को। तो हम 7/8 को कितना लिख सकते हैं? 7/8 को हमने जैसे कि आपको बताया था 7 का गुणा करें, ये 7 गुना हुआ है तो ये भी 7 गुना, 12 सत्ते 84। 84 सही 7/2, लेकिन ये हमेशा छोटा होना चाहिए तो हम इसको 3 बार और काटेंगे तो 84 और 2 3 6, 84 प्लस 3 सही 1/2, तो 87 सही 1/2। तो इसका मान कितना आएगा? 87 सही 1/2%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? 87 सही 1/2%। ये पहला टाइप खत्म होता है। इसी के आगे हम दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे। दूसरे टाइप में हम लोग देखेंगे वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जैसे कि कोई वृद्धि पर आधारित प्रश्न है तो हम लोग देखेंगे वृद्धि पर आधारित प्रश्न टाइप 2। क्या देखेंगे? वृद्धि की अवधारणा दी गई हो, वृद्धि पर आधारित प्रश्न। वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखेंगे। जैसे कि कहा गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि इस मद पर होने वाला व्यय अपवर्तित रहे। इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है और गृहिणी खपत में, मतलब मूल्य में वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो गई और खपत में कितनी कमी करे कि जो खर्चा वही बना रहे और कितनी खपत कर दे कि मूल्य में वृद्धि हो जाए, कि होने वाला व्यय अपवर्तित रहे, खर्चा ना बढ़े। तो हम देखेंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। चीनी का मूल्य हमने पहले मान लिया कितना था? 100। वृद्धि कितनी हो गई? 20% की। 100 पे 20 बढ़ा कितना हो गया? 120। वृद्धि कितने की हो गई? 20 की। तो कह रहा है गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, मतलब कमी कितनी करेगा, मतलब 20 बढ़ गया है
कमी किस पे करेगा, इस पे ही तो करेगा। कितनी कमी करे, मतलब कमी करेगा कितने की, 20 की, मतलब इस पे ही कमी तो करेगा, इस पे कमी करेगा तभी तो बराबर आएगा। तो क्या करेगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की कमी करे, तो यहां से कमी कितनी का आएगी, इस पे ही कमी करेगा, कितने की कमी करे, मतलब 120 है, अगर 120 में कितने की कमी करे कि 100 आ जाए, तो 20 की ही तो कमी करेगा। 20 की कमी करेगा किस पे, 20 की कमी करेगा किस पे करेगा, 120 पे, गुणा 100। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, पहले मूल्य 100 था, बढ़ के 120 हो गया। अगर कितनी कमी करेगा 120 में, 20 की कमी करेगा तभी तो वही आएगा। तो 20 की कमी करेगा कितने पर, 120 पे। अब इसको हम काट लेंगे, 20 छिक्का 120। 1/6 आपको हमने फ्रैक्शन में बदलने बताया था। 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। आप लोग देखते रहेंगे फ्रैक्शन ये क्या बचा है यहाँ पे, 1/6 गुणा 100। तो हमने आप लोगों को बताया था परसेंटेज में बदलने के लिए, अगर काटना चाहें ऐसे भी काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 50/3, 50/3। हम 50/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 16 तिया 48, 2 50/3, 16 सही 2/3, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसे हम फॉर्मूले के तरीके से भी लगा सकते हैं। जब किसी प्री प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि दी जाए और प्रतिशत कमी पूछी जाए, प्रतिशत कमी, तो फॉर्मूला हम लिखते हैं, प्रतिशत कमी पूछी जाए और वृद्धि दी जाए तो प्रतिशत कमी हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, 100 × x बटे 100 + x। तो ये क्या है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, ये कमी या वृद्धि है x। जैसे इस फॉर्मूले में रखना चाहें तो क्या होगा, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है, x का मान कितना दिया गया है, वृद्धि 20 की हो रही है, तो 20 और 100 + 20, तो कितना आएगा, 100 × 20/120, 20 छिक्का 120, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 50/3। इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। क्या लिखेंगे इसको, 16 सही 2/3%। उत्तर वही आएगा जो पहले से आया। अब इसको हम फ्रैक्शन के माध्यम से भी लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं इसको लगाने के। अब इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे 20% की वृद्धि दी गई थी, इसको 20% को हम फ्रैक्शन में बदल लें, 20% को कर देंगे 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि, इसी प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे अगला सवाल है, A की आय B की आय से 60% अधिक है। ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। वृद्धि पर आधारित या कमी पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं हम लोगों ने। ये देखा ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे देखेंगे। इसमें कैसे हल करना है हम लोगों को, बिल्कुल आसान तरीका है। कितना है, 60% अधिक है, मतलब कहा गया है ए की आय बी की आय लिख लेंगे। तो क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 60%।
तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितना अधिक है, 60%, तो कितनी हो जाएगी, 60। तो क्या पूछा गया है, बी की आय ए की आय से, जिसके साथ कीवर्ड लगा है, देखो आय से, किसकी आय से, ए की आय से, ए की आय से कितना कम है, ए की आय से कितना कम है, ये 60 ही तो कम है, ए की आय से कितना परसेंट कम है, 60 कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत निकालने के लिए किस पे कम है, 60 कम है ए की आय से, ए की आय से कितना कम है, 60 कम है गुणा 100, बस लग गया, 20 तिया 60, 20 अट्ठे 160, ये आया 3/8 गुणा 100। हम लोगों ने हमने बताया था आप लोगों को कि इसका बेस लेंगे, इसका बेस क्या होगा, 3/8 है, तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। अगर हमें 3/8 का मान चाहिए हो तो 3/8 का मान क्या निकालने के लिए करेंगे, 3/8 का, ये इसका 3 गुना हो रहा तो इस 3 का गुणा इसमें होगा, ये भी 3 गुना होगा, 12 तिया 36, यहाँ 3 का गुणा 1 में होगा, 3/2। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस 2 एकम 2, 1/1/2, टोटल कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 37 सही 1/2%। अगर इसको काटना चाहें काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये कितना बचेगा, 75/2, ये बचेगा 75/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37.5%। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इससे हम फ्रैक्शन से जोड़ना आपको सिखा रहे हैं कि फ्रैक्शन से कैसे कोरिलेट करेंगे क्वेश्चनों को। जैसे कहा गया है, इसका एक फ्रैक्शन मेथड भी देख लेते हैं, इसमें पिछले में नहीं बताया, तो उसमें 2 तरीके, इसको फॉर्मूले के माध्यम से भी लगा सकते हैं। अब फ्रैक्शन मेथड देख सकते हैं कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, तो 60%, इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 60/100 करेंगे, 20 तिया 60, 20 पन 100, 3/5। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से, ए की आय अधिक है बी की आय से, बी की आय अगर 5 है तो ए की आय से अधिक है कितनी, 3 अधिक है, बी की आय 5 है तो कितनी अधिक है, 3 अधिक है, बी की आय से 60% अधिक है, मतलब अगर हम निकालना चाहें 5 का 60% तो 3 ही आएगा, 5 का अगर 60% निकालें हम, 60/100 करें, 20 तिया 60, 20 पन 100, तो 5 से 5 आया कितना, 3। इसका ये यही मान होता है, अगर 5 का 60% निकालें तो ये यही आता है। तो हम क्या करेंगे, बी की आय अगर 5 है तो ए की आय 8 हो जाएगी, फ्रैक्शन के माध्यम से देख रहे। तो पूछा गया है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की आय से कितना कम है, 3 कम है, किससे, ए की आय से, ए की कितनी है, ए कितनी कम है, 3 कम है, गुणा 100। वही तरीका काट लो, यही तो बना, 3/8 गुणा 100, इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 75/2 कितना हो गया, 37.5%। या इसको हम सीधा लिख सकते हैं, 1/8 होता है 12.5%, 3/8 होगा 75, 37.5%। इसको इसी तरीके से लगा सकते हैं, ये फ्रैक्शन मेथड था। तो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसान से भी ये कई प्रकार से सवाल लगा सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से फ्रैक्शन से जोड़ना आप लोगों को सिखा रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 20% की कमी हो
आयताकार मैदान की लंबाई में 20% की कमी हो जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे मैदान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं इसको। 20% की कमी हो जाती है लंबाई में। जैसे पहले लंबाई कितनी थी 100, 20 की कमी हो गई, कितनी बची 80। पहले अगर 100 थी, 20 की कमी हो गई, पहले 100 थी और 20 की कमी हो गई, कितनी बची 80। पहले अगर 100 थी, इधर भी लिख सकते हैं इधर भी, तो कितनी बची 80। 20 की कितनी कमी हो गई 20 की। 20% की कमी हो जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो वृद्धि की जाए मतलब ये कमी हो गई 20 की, तो इसमें कितने की वृद्धि की जाए 20 की ही तो वृद्धि की जाए कि 100 आ जाएगा कि वृद्धि की जाए इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, मतलब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो 20 की तो वृद्धि की जाएगी, किस पे की जाएगी 80 पे। तो 20 की वृद्धि की जाएगी किस पे 80 पे गुणा 100। इसको हल कर देंगे। 20 चौको 80, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना उत्तर आया 25%। इसको फ्रैक्शन के माध्यम से हम कैसे लगाएंगे, एक सवाल ये भी देख लेते हैं फ्रैक्शन के माध्यम से। तो 20% की कमी हो जाती है। सबसे पहले 20% को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो क्या करेंगे 20% को हम कैसे लिखते हैं 20/100। इसको हम काटेंगे 20 पंच 100, 20 एकम 20, तो 1/5। क्या कह रहा है 20% की कमी हो जाती है। कोई चीज़ 5 की थी तो इस पे 1 की कमी हो गई, कितनी बची 5 से 1 की कमी हो गई, कितनी 4 बची। कोई चीज़ अगर लंबाई है, लंबाई में वृद्धि हो रही, कमी हो रही है 20% की। अगर 5 थी उसमें 1 की कमी हो रही, अगर 5 का हम 20% निकालें तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम 5 से 1 की कमी हो रही है, 5 पे 5 थी उसमें 1 की कमी हो गई तो कितना बचा 4। तो क्या कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए मतलब वृद्धि किस पे हो गई, इस पे तो कमी हुई है 1 की, वृद्धि हम इस पे करेंगे तभी तो इस पे आएंगे। तो कितने की वृद्धि होगी 1 की वृद्धि होगी, किस पे होगी 4 पे, 4 पे ही तो होगी गुणा 100। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, उत्तर क्या आया 25%। किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं हम लोग सवाल। ये वृद्धि पर आधारित प्रश्न थे, हम लोग नॉर्मल वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखे हम लोगों ने वृद्धि। और हम लोग फिर अगला टाइप देखते हैं। इसमें ये टाइप खत्म होता है। वृद्धि पर आधारित प्रश्न इतने ही प्रकार से बनेंगे, और भी बनेंगे, इसी प्रकार से ही बनेंगे कोई भी प्रश्न हो। टाइप तीसरा देखते हैं हम लोग। टाइप तीसरा हम लोग देखेंगे परसेंट वृद्धि या प्रतिशत कमी की अवधारणा। वृद्धि और कमी की अवधारणा पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या 80,000 से बढ़कर
86,000 हो जाती है तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम देखेंगे इसको, वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, कमी पर आधारित प्रश्न है। देखेंगे किसी नगर की जनसंख्या 80,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 86,000। तो पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी? 80,000, बढ़कर कितनी हो गई? 86,000। वृद्धि कितने की हुई? 6,000 की। क्या पूछा? नगर की जनसंख्या में वृद्धि हुई, नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6,000 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है? 80,000 पे। किसी नगर की जनसंख्या 80,000 से बढ़कर 86,000 हो जाती है। तो पहले 80,000 थी, फिर कितनी हो गई? 86,000। वृद्धि कितनी की हुई? 6,000 की। कितने पर हुई? 80,000 पे ही तो हुई वृद्धि। तो वृद्धि कितने की हुई? 6,000 की। कितने पे हुई? 80,000 पे। कितने प्रतिशत की हुई? गुणा 100। इसको हल कर लेंगे। 3 0 3 0 1 0 1 0। इसको काटेंगे, 2 से 2 4 बार जाएगा, 2 चौको 8, ये 2 तिया 6, ये आया 3/4, ये 3 गुणा 10, कितना बचा? 30/4। इसको हम करेंगे 4 7 28, 2 30/4, 2 1 दूनी 4, कितना आया? 7.5%। नगर की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई? 7.5%। हम देखेंगे 80,000 से बढ़कर 86,000 हो गई, तो 80,000 थी जनसंख्या, 86,000 हो गई, बढ़ी कितनी? 80,000 पे ही तो वृद्धि हुई है 6,000 की। 6,000 की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है? कितने प्रतिशत की? मतलब 6,000 की वृद्धि हुई है। 6,000 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है? अगर 6,000 की वृद्धि हुई है 6,000 की, तो किस पे हुई है? 80,000 पे ही तो बढ़ी थी जनसंख्या 6,000, तभी तो 86,000 हुई थी। तो 80,000 पे बढ़ी है, तो इसको हम काटेंगे 3 0 से 3 0, इसको काटेंगे 2 से काटेंगे, फिर इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद कितना आएगा? 7.5% की वृद्धि। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चीनी का मूल्य ₹40 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹30 प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होती है? चीनी कमी होती है, कमी हुई, जो कुछ भी लिख लो, चीनी कमी हो जाती है, ऐसे लिख लो। कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है? जैसे हम देखेंगे चीनी का मूल्य था ₹40 प्रति किलोग्राम। कितना था? ₹40 प्रति किलोग्राम से घटकर कितनी हो गई? ₹30 प्रति किलोग्राम। कितनी हो गई घट के? 40 से 30, कितनी कमी हो गई? 10 की। ₹10 प्रति केजी घट गई। घटी किस पे है? 40 पे ही तो घटी है। घटी किस पे है? 40 पे। तो परसेंट कमी निकालनी है,
तो प्रतिशत कमी हम लोग निकालेंगे तो परसेंट कमी कितने की हुई, 40 पे कमी हुई, कितने की, 10 की। मतलब 40 से घटकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। तो 40 थी 30 हो गई, तो कमी कितने की हुई, 10 की। कितने पे कमी हुई, 40 पे, गुणा 100। 10 चौको 40, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आया, 25%। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा सवाल दिया जाए वृद्धि या कमी की अवधारणा पे आप लगा सकते हैं। इसी क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये सवाल हम लोग देखेंगे, संख्या पे आधारित लिख दिया है, वृद्धि कमी पर अवधारणा पे। तो देखते हैं इस सवाल को, दो संख्याएं उसी तरीके से हम लगाएंगे जैसे का वाले प्रश्न देख रहे थे। इसमें पूछा था कितना प्रतिशत कम है, इसका कमी पूछी, उसमें कितना से का कितना है ये पूछा जाता है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, इसमें कम पूछ रहा है। तो इसी प्रकार से तीन संख्याएं ऐसे मान लेंगे, तीसरी संख्या को हम 100 मानेंगे। कहा गया है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के से 10% व 20% अधिक है। पहली संख्या 10% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 10। ये 20% अधिक है तो 20%, 120%। ये कितनी हो जाएगी, 110। ये हो जाएगी 120। तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो परसेंट कमी हम निकालेंगे तो क्या कहा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 10 ही तो कम है, दूसरी से 10 कम है, कितना कम है, 10 कम है, कितने किससे, दूसरी से, कितना कम है, दूसरी से 10 ही कम तो है, और परसेंट कितना प्रतिशत कम है, गुणा 100। इसको हम काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आया 25/3। इसको हम काटेंगे तो 8 सही 1/3%। इसका ये उत्तर आएगा। अगर हम यही इसी में सवाल अगला देखें, अगर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% व 40% कम है, 20% व 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना
प्रतिशत अधिक है। इसको हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे कि हम देखेंगे इसने क्या कहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% व 40% कम है, तो तीसरी संख्या 100 मान लेंगे। उसी प्रकार से 20% तथा 40% कम है, तो 100 से 20 कम है तो कितना 80, 40% कम है तो 60। तो पूछा गया है पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है। दूसरी से पहली संख्या क्या पूछा गया, दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। पहले तो हम देखेंगे कितना अधिक है, कितना अधिक है 20 अधिक है, 20 अधिक है। तो परसेंट वृद्धि पूछी गई है तो 20 अधिक है किससे, दूसरी संख्या से, किससे दूसरी संख्या से गुणा 100 कितना प्रतिशत अधिक है, 20 या 60, इसका कितना आएगा 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से आज हम लोगों ने टाइप 2 टाइप 3 देखे। इसी क्रम में हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए धन्यवाद।